आपको नौकरी चाहिए, झारखंड आइए। डीएसपी का 1.2 करोड़, 80 लाख रुपया एफआरओ का, अब बीडीओ का 90 लाख रुपया। नहीं सर, कुछ दिन पहले अभी जंतर मंतर का धरना समाप्त हुआ है। दोनों धरनों की तुलना करें तो आपको क्या लगता है, वो धरना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा या ये? बहुत जगह इंडिया में पेपर लीक होता है, हमारे यहाँ ओमार सीट लीक हो जाता है सर। हमारा दुर्भाग्य है कि हम झारखंड की माटी से हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बेकार इस धरती में जन्म ले लिया। अभी हम लोग ये यहाँ पर आए हुए हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का हो रहा है, पेपर लीक को लेकर के, परीक्षा में धांधली को लेकर के आंदोलित हैं रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और यहाँ पर बच्चों को आप देखिए, विद्यार्थियों को देखिए कि कैसे ये लोग अपने मेहनत से दिखा रहे हैं और पोस्टर बना रहे हैं। अलग अलग नाम है, जेपीएससी सीजीएल को रद्द करें तथा सीबीआई जांच कराओ, ये सारी बातें हैं। और सबका रेट भी रखे हुए लग रहा है। डीएसपी का 1.2 करोड़, 80 लाख रुपया एफआरओ का, अब बीडीओ का 90 लाख रुपया। नहीं सर, यही रेट चल रहा है क्या अभी? मार्केट का यही रेट है यहाँ का। जेपीएससी और जेएसएससी का रेट है फिक्स। डीएसपी का 1.2 करोड़, एफआरओ का 80 लाख, बीडीओ का 90 लाख और सीओ का 1 करोड़। सीओ का 1 करोड़ है जी, क्योंकि ये थोड़ा जमीन विवाद का समझौता करते हैं, माल पानी अच्छा आता है, इसलिए इनका है 1 करोड़। बिक्री हो रही है, नौकरियों की बिक्री हो रही है। और ये इसका केंद्र कौन है? जेपीएससी और जेएसएससी। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। अच्छा, इसीलिए इसी हिसाब से ये बनाया गया है जी। अब यहाँ सिर्फ झारखंड का ही नहीं, यहाँ से आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ आते हैं नौकरी खरीदने के लिए। अच्छा, लोग यहाँ जंगल, जमीन और जल तो खरीद ही रहे हैं, साथ में यहाँ सबसे अच्छा चीज़ मिल रहा है नौकरी। आपको नौकरी चाहिए, झारखंड आइए। झारखंड आके बस डीएसपी के लिए 1.2 करोड़ दीजिए, एफआरओ के लिए 80 लाख दीजिए, बीडीओ का 90 लाख दीजिए और सीओ के लिए वो 1 करोड़ दीजिए, और आपका सारा चीज़ सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका नौकरी फिक्स हो जाएगा। बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं पाकुड़ जिला से हूँ। पाकुड़ से हैं? जी, अच्छा, जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जिम्मेदार कौन है? हमारा सरकार। क्या शिक्षा रही आपकी? हमारी शिक्षा एमटेक कर चुका हूँ। एमटेक कर चुके? जी। अच्छा। और मैं जेएसएससी का जेई का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 3 बार रद्द हुई। मेरे अच्छे मार्क्स थे, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं क्या करूँ? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, बड़ी शालीनता से बात रख रहे हैं। जी। कुछ दिन पहले अभी जंतर मंतर का धरना समाप्त हुआ है। दोनों धरनों की तुलना करें तो आपको क्या लगता है, वो धरना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा या ये? देखिए, सक्सेसफुल एक तरह से कहा जाए तो हमारा झारखंड का जो अभी धारणा चल रही है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ किसी तरह का आपको अपशब्द, गाली या किसी तरह का दुर्व्यवहार पुलिस के साथ या किसी भी जनता के साथ या महिला के साथ या किसी भी बाहरी आदमी जो यहाँ पे आए हुए हैं वो किन्हीं के साथ नहीं हो रहा है। बस हमारा मांग जो है, हम उसको अपना शांति स्वरूप से, शांति तरह से, संवैधानिक तरीके से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, जिस तरह से रखने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग अपना बात को रखे हुए हैं। और जैसे महात्मा गांधी जब अपना आंदोलन कर रहे थे भारत राष्ट्र के लिए, तो उसी तरह से हम लोग भी उनसे सीखे हैं। उसी तरह से हम लोग का है अहिंसावादी आंदोलन। अहिंसावादी आंदोलन। तो देखिए, पाकुड़ से आए हैं, मतलब समझिए कि झारखंड का अंतिम छोर से यहाँ पर आए हुए। कब से आए हुए हैं आप? मेरा 8 दिन हो गया सर यहाँ। 8 दिन से? जी। अब भोजन वगैरह कैसे हो रहा है? भोजन सर किसी किसी तरह से मिल जाती है, बहुत कष्ट होती है क्योंकि इतनी भीड़ है, थोड़ा भोजन की समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी सर अभी यहाँ पर तो भाई अभिजीत दीप के कॉकरोच पार्टी के लोग कोई तो आए होंगे यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ पे अभी तक किसी तरह का कोई भी पार्टी का सदस्य यहाँ पे आए नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि कोई आए, क्योंकि हमारा झारखंड का जो छात्र है वो इतने स्वावलंबी है कि खुद से अपने लड़ाई करके अपना अधिकार मांग सकते हैं झारखंड से। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी तरह का गंदी राजनीति हो। बस हमारा जो मांगे, हम ना किसी राजनीतिक पार्टी से हैं न कुछ नहीं, हम लोग छात्र हैं, और छात्र का जो मांग है, जो जेएसएससी जेपीएससी का जो सिस्टम में जो बिगड़ा हुआ एक नक्शा बना हुआ है बहुत पहले से, उसको बदलना चाहते हैं सर।
बहुत बढ़िया। और छात्र बदल सकता है, छात्र में वो शक्ति है। और जो छात्र दिखे हैं जंतर मंतर में, वैसे छात्र से अच्छा है ये छात्र कि भाई कम से कम इज्जत रख रहा है, अपने संस्कारों की परिचय दे रहा है। कुच्चू पुच्चू भाई जी, ओहो, कुच्चू पुच्चू, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना। जी सर, क्या है आपका विचार? जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत भ्रष्टाचार है सर, और उसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत जगह इंडिया में पेपर लीक होता है, हमारे यहाँ ओएमआर सीट लीक हो जाता है सर। इंडिया में तो पेपर लीक होता है, क्वेश्चन बाहर होता है, हमारे यहाँ आंसर लीक होता है, ओएमआर सीट लीक होता है। तो हमारे यहाँ अलग विडंबना है, इसलिए हम लोग अपने बातों को पोस्टर के माध्यम से और लिख रहे हैं और पूरे भारत को पहुंचाना चाहते हैं। उसमें लिखा है ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा, ऊपर वाले में क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं ये बहुत सारे झारखंड में ऐसे शिक्षा मंत्री हुए हैं, नेता हैं जो अनपढ़ हैं फिर भी वो शिक्षा मंत्री हुए हैं। तो ऐसे लोग, झारखंड की विडंबना बोले, ये झारखंड की विडंबना है और हमारा दुर्भाग्य है सर, हमारा दुर्भाग्य है कि हम झारखंड की माटी से हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बेकार इस धरती में जन्म ले लिया। अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक न एक दिन समय परिवर्तित होता है। पूरा भारत हमारी ओर देख ही नहीं रहा है सर। पूरा भारत को हमारी ओर देखना चाहिए, हमारे दुखों को समझना चाहिए और हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए सर। जब नए नए को छात्र नेता आ गए अचानक से, जंतर मंतर में जो उभरे हैं, उन लोगों की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है क्या? उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर वो छात्र हैं तो उनकी दृष्टि हमारी बातों को और ज़्यादा अच्छे से समझनी चाहिए। वो तो अगर छात्र हैं तो हमारी बातों को समझें, हमारी बातों को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ आएँ और हमारे साथ लड़ें। कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के लिए बनी थी, जिनके लिए भी बनी थी। अगर वो स्टूडेंट हैं या फिर उन स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ नारे लगाइए, हमारे साथ रिफॉर्म की बातें कीजिए। कब से हैं आप लोग आंदोलन में? 29 तारीख से आप यहाँ पे? जी। और अभी तक कोई भोजन वगैरह कैसे हो रहा है? कहाँ रहना था? भोजन वगैरह पहले तो बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी भारत के सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, अपना अपना प्यार दे रहे हैं। तो उस वजह से झारखंड रांची के भी लोग अलग अलग तरीके से सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारा प्यार मिल रहा है सर। बहुत प्यार मिल रहा है आम जनमानस से लेकर के सभी लोगों का। तो ये है बच्चों का आंदोलन, जो पोस्टर वी वांट रिफॉर्म जेपीएससी जेएसएससी, इसी तरह के पोस्टर्स वगैरह बना बनाकर लोग प्रतिकार कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें सॉल्यूशन मिलनी चाहिए। आप इधर दिखाइए, क्या नाम है आपका? अनीश फातिमा। अच्छा, आप लोग भी आंदोलन में हैं? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखिए हैं 14वीं जेपीएससी जेएसएससी तथा प्रतिबंधित कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को अविलंब रद्द कर सीबीआई और ईडी से जांच कराया जाए। सीबीआई से तो समझ में आ रहा था, ईडी से क्यों? क्योंकि ईडी से इसलिए नहीं, पैसा का बहुत बड़ा हेरफेर है। नहीं हाँ। आप लोग की क्या मांगे हैं? कब से आप लोग आंदोलन में हैं? हम लोग 1 सप्ताह से आंदोलन में हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीश फातिमा। कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली बोकारो से हूँ अच्छा। अभी। और यहाँ पर कैसे आप लोग रहना सहना खाना पीना बस वगैरह? यही है जो है, खाना का व्यवस्था हो रहा है, बाहर से कुछ लोग कर रहे हैं। कर रहे हाँ। हैं, है ना? जो दिल्ली टाइप का जो बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा था वैसा नहीं मिल रहा है। सिंपल खाना, चावल दाल जो मिल रहा है उस रहेंगे। सिंपल चावल दाल में हम लोग का मेन जो मुद्दा है झारखंड सीजीएल, जिसमें कम से कम 400 करोड़ का हेरा फेरी हुआ है। और झारखंड सीजीएल हम लोग मुख्यमंत्री पे विश्वास किए, उन्होंने सीआईडी का जांच करवाया था, उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम फेयर हुआ, तो हम उनका बात मान लिए। लेकिन फिर अभय तिवारी कहाँ से आ गया? अभय तिवारी कहाँ से आ गया? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप पे, हम सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई के जांच की मांग कर रहे हैं। और 14वीं जेपीएससी तो खुलेआम है, पूरा सोशल मीडिया पर आ गया है, ये तो रद्द होना ही है। लेकिन हम लोग मेन जो सीजीएल में कम से कम 400 करोड़ का हेरा फेरी हुआ है, इसलिए ईडी का भी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं। तिवारी का सिलेक्शन एक्चुअली जेपीएससी में भी हो गया था, सीजीएल में भी उसका, पीजीडी में भी हुआ है, जेसीसी सीजीएल 2nd रैंक है। जब उनका नाम जेपीएससी में आ रहा है तो ये कंफर्म है ना कि वो जेसीसी सीजीएल में भी धांधली करके घुसे होंगे। इसलिए हमारा मांग, हाँ, सारा रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभय तिवारी, पीजीडी भी और क्या जेसीसी सीजीएल भी और जेपीएससी भी हमारी तिवारी ही है जो सारा गेम। नहीं, अभय तिवारी तो छोटा मछली है। बड़ा मछली को पकड़ा जाए। हमारा मांग है कि बड़ा मछली को सीबीआई जांच होगा तभी पता चलेगा। सीआईडी से तो बस छोटे छोटे मछली पकड़े रहे हैं। कर्मचारी हैं। सीबीआई और ईडी का जांच होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए।